यूं तो कुर्लू सीरीज को एक बार फिर तारीखी वाकयात की तरफ मोड़ दिया गया है, ताहम फिर भी बहुत से फर्जी वाकयात सीरीज का मेन टॉपिक बने हुए हैं। लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑडियंस तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद और इंटरेस्ट देखते हैं। मंगोलों की इस अंदाज से वापसी के पीछे वजह फैंस की दिलचस्पी का ख्याल रखा जाना ही है। जी हाँ, आर्थुरुस सीरीज हो या कुर्लू सीरीज, मंगोलों का हमेशा रोबो दबदबा ही रहा है और जब जब इन जमीनों पर आए हैं उन्होंने दहशत ही फैलाई है। लेकिन कुर्लू सीरीज में इस वक्त जो दौर चल रहा है ये 1317-18 का है, जब मंगोल जवाल पजीर थे और इन जमीनों पर एक ही ताकतवर शख्सियत थी और वो थे उस्मान बे। जबकि सीरीज में इस वक्त इसके बरक्स दिखाया गया है कि मंगोलों का एक छोटा मोटा इल्ची भी उस्मान बे से जबान दराजी कर रहा है। असल में ये सब करने की वजह नए आने वाले मंगोल कमांडर तैमूर बयान का रोब तारी करना है, जो कि जल्द इन जमीनों पर होगा। लेकिन अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो इस वक्त उस्मान बे रियासत के एक ताकतवर तरीन हुक्मरान थे और मंगोल उनके नाम से भी कांपते थे। टैक्स की डिमांड करना तो बहुत दूर की बात है। खैर, मंगोलों ने आते ही खौफ फैलाने की कोशिश की है और टैक्स का मुतालबा किया है, जिससे उस्मान बे काफी टाइम से बागी हो चुके थे। हालांकि इस बात की यहाँ कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि उस्मान बे एक आजाद रियासत के हुक्मरान हैं। वो किसी दूसरी रियासत के अंडर नहीं हैं कि अफगानी रियासत उनसे टैक्स का मुतालबा करे। खैर, इस मंगोल इल्ची का इंजाम भी वही होगा जो कि अब से पहले आने वाले मंगोल कमांडरों का हुआ था और उन्होंने उस्मान बे की तलवार की दार महसूस की थी। जबकि दूसरी जानिब कारासी बे भी एक नए रूप में सामने आएंगे, जिससे ये वाज़ेह है कि अब बारी तारीखी वाकयात दिखाने की है, जिनका ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार अब बोरियत खत्म हुई और सीरीज की कहानी मुकम्मल तौर पर चेंज होने जा रही है और तारीखी किरदारों की अपीयरेंस सीरीज को 4 चांद लगा देगी। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि बेगम खातून जिन्हें इल्बे ने कारासी बे की कैद से छुड़ाया था, क्या वाकई ही वो इल्बे को दिल दे बैठी हैं और इन करीब दोनों की शादी होने जा रही है। उस्मान बे और बाला को कब पता चलेगा कि हलीमा जिंदा है और पवैना ही हलीमा है। जबकि इसके अलावा बात होगी तैमूर बयान की, जो कि अफगानी रियासत का सबसे खतरनाक कमांडर है। उसकी इन जमीनों पर कब एंट्री होगी, आपको बताएंगे कि कौन कौन से अहम किरदार सीरीज छोड़ रहे हैं। इसके अलावा बात होगी उस बड़े तारीखी किरदार की जो कि अगली किस्त में वापस आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। बात स्टार्ट करते हैं तैमूर बयान से, जिनकी आमद को खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और उनके आने से पहले एक इल्ची को भेजकर तैमूर बयान का खौफ तारी करने की कोशिश की गई है। तैमूर बयान अफगानी रियासत के सबसे बड़े और अहम कमांडर हैं और अब चूंकि उस्मान बे भी छोटे मोटे सरदार नहीं हैं, तो तैमूर बयान जैसे बड़े कमांडर का ही आना बनता था। वाज़े कर दें कि बात सिर्फ तैमूर बयान पर नहीं खत्म होगी। इसके बाद मजीद 1 से 2 कमांडर्स भी आएंगे, जो कि अमीर चुबान वगैरह हो सकते हैं। खैर, उस्मान बे इल्ची के मुंह से तैमूर बयान का नाम सुनते ही कबीले से गायब हो गए हैं और जब जब उस्मान बे बिना बताए कबीले से गायब हों तो आप तो जानते ही हैं कि उस्मान बे कहाँ जाते हैं। या तो वो किसी जासूस से मुलाकात को जाते हैं या फिर सफेद दाढ़ी वालों से मिलने। अब भी कुछ ऐसा ही होगा। चूँकि उस्मान बे तैमूर बयान के बारे नहीं जानते, इसलिए वो उसके बारे अहम मालूमात इकट्ठी करने जाएंगे और ऐसा करने में कामयाब भी होंगे। व्यूअर्स, वाज़े कर दें कि मंगोलों की एंट्री ऐसे टाइम पर हुई है जब उस्मान बे आकिसार लेने जा रहे थे। ताहम मंगोलों की वजह से उस्मान बे को ये फतह मौखिर करना पड़ी, क्योंकि उस्मान बे जान गए थे कि बाज़ंतीनी तैमूर बयान से इत्तेहाद करने जा रहे हैं। खैर, उस्मान बे को सफेद दाढ़ी वालों और जासूसों से जो अहम मालूमात मिलेंगी, उसमें तैमूर बयान की कुछ कमजोरियां भी होंगी। जी हाँ, तैमूर बयान के लिए एक्टर का इंतखाब भी कर लिया गया था, जो कि बयोक सुलजोकलो में अमीर बेसासरी का किरदार निभा चुके हैं। ये करैक्टर यकीनन एक मजबूत करैक्टर होगा, जो कि उस्मान बे की मुश्किलात में इजाफा करेगा। जहाँ तक उसकी एंट्री की बात है तो अगली 1 से 2 किस्तों में उसका किरदार अपीयर हो जाएगा, जो कि आते ही जब ही इन जमीनों पर पांव रखेगा तो आगाज उस्मान बे के कुछ प्यारों को शहीद करके करेगा। व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि ये कौन से अहम किरदार हो सकते हैं।
व्यूअर्स वाज़े कर दे कि अब मजीद फर्जी किरदार सीरीज को अलविदा कहने जा रहे हैं, जो कि सारोजा, यूसुफ और जरकुताई बे हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बेगम खातून जो कि उस्मान बे से मोहब्बत करती हैं, जब इल्बे ने बेगम खातून को बचाया और वो दोनों उस्मान बे के पास वापस आए तो बेगम खातून ने मुस्कुराकर इल्बे का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद से तरह तरह की पेशगोइयां हो रही हैं। लेकिन इस बारे हकीकत क्या है? क्या वाकई ही बेगम खातून इल्बे को दिल दे बैठी हैं और दोनों की लव स्टोरी शुरू होने जा रही है? इस बारे क्या न्यूज है अभी बताने वाले हैं। व्यूअर्स, इस चीज से तो आप खूब वाकिफ हैं कि इल्बे और बेगम खातून दोनों के माजी ही राज पर मुश्तमिल हैं। इल्बे जिनकी बीवी के वफात हो चुकी है और वो काई नस्ब से हैं और सुंगुरतिकन बे के पोते हैं, जबकि बेगम खातून उस्मान बे से मोहब्बत करती हैं। लेकिन अगर दोनों की जोड़ी देखी जाए तो ये एक परफेक्ट मैच बनता है और शायद ये मुनासिब भी रहेगा, क्योंकि बेगम खातून की शादी उस्मान बे से तो हो नहीं सकती। हाँ, अलबत्ता बेगम खातून और इल्बे की शादी जरूर हो सकती है। जब इल्बे का राज खुलेगा कि वो काई नस्ब से हैं, तो इस चीज के इम्कानात मजीद बढ़ जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये सेम आर्तुरुल सीरीज वाली स्टोरी दोहराई जाएगी जब तुर्गुत बे और इस्लाहान की शादी हुई थी। इस्लाहान जो कि आर्तुरुल बे से मोहब्बत करती थी। व्यूअर्स, क्या मेरी तरह इल्बे और बेगम खातून का कपल आपका भी फेवरेट है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं उस टॉपिक के बारे जो कि इस वक्त सीरीज का सबसे हॉट टॉपिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हलीमा के बारे, जो कि काई कबीले तो बाला को मारने आई थीं। ताहम वहाँ एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हलीमा खातून को बाला अट्रैक्ट कर रही हैं और चाह कर भी बाला का नुकसान नहीं कर पा रही। बाला और हलीमा की मुलाकात के बाद सस्पेंस इस कदर बढ़ चुका है कि ऑडियंस जानना चाह रही है कि उस्मान और बाला को कब पता चलेगा कि हलीमा की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो जिंदा है और पवैना ही हलीमा है। जबकि हलीमा कब जानेगी कि बाला उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी हकीकी वालदा हैं। व्यूअर, जैसा कि बाला और हलीमा को ख्वाब आना शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक हैरान कुन बात बताएं कि बाला से पहले हलीमा की हकीकत उस्मान बे को मालूम होगी। जी हाँ, जब पवैना ने उस्मान बे को तीर मारा था तो उस्मान बे उसे देख नहीं पाए थे, लेकिन चूंकि अब हलीमा कबीले आ चुकी हैं और बाला खातून भी उसे प्रोटोकॉल दे रही हैं और खुद के करीब करना चाह रही हैं, तो बाला खातून ही हलीमा की मुलाकात उस्मान बे से करवाएंगी। ताहम उस्मान बे बाला से ज्यादा दूर अंदेश हैं और चीजों को डेप्थ में जाकर देखते हैं। पॉसिबल है कि उस्मान बे को हलीमा पर डाउट हो और वो हलीमा का पीछा करने की कोशिश करें कि ये किससे मिलती है। लेकिन अगर हलीमा एक्सपोज हो भी जाती है कि वो सूफिया से मिलती है, तब भी उस्मान बे हलीमा को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने खून की एक तड़प है। सूफिया ने भी हलीमा का राज आखिरी पत्ते के तौर पर रखा हुआ है और वो थोड़ा थोड़ा करके बाला को अजियत देना चाहती है। लेकिन वाजे कर दें कि राज खुलने के बाद ज्यादा देर हलीमा वालदैन से जुदा नहीं रहेंगी, बल्कि उस्मान बे हलीमा के लिए किले बाजंतीनियों के सरों पर गिरा देंगे। चूँकि तारीखी वाकयात की भरमार होने जा रही है, तो तारीखी वाकयात के लिए तारीखी किरदारों का होना भी जरूरी है। बयान बे के बाद इस खला को पूरा करने के लिए एक तारीखी किरदार लाया जा रहा है, ताकि उस्मान बे मंगोलों और बाजंतीनियों से एक टाइम में निपट सकें। वो किरदार जो कि उस्मान बे के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों की सफों में खलबली मचाने जा रहा है, वो तुर्गुत बे का होगा, जिनकी वापसी अब नागुज़ीर हो चुकी है और वो बुरसा के मुहासरे से पहले ही स्क्रीन की जीनत होंगे। व्यूअर्स, आप किस तारीखी आल्प की सीरीज में वापसी चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।